नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फायर की गोल की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं और अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए मैं आपसे बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपनी एक स्टेडी इनकम बना सकते हैं और आपको पता है कि मेरा फेवरेट टूल है शेयर मार्केट। तो रिसेंटली मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी श्री महेश कौशिक जी की जी शीट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग मेथड। तो उसी का फॉलोअप वीडियो आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो काफ़ी फ़र्क ला सकता है हमारी स्ट्रैटेजी में और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। तो वो क्या है, कैसे मैंने उसे पहचाना, क्या है वो फ़र्क और हम अपने मेथड में क्या चेंजेस लाएँ उस फ़र्क को समझने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उसी पे है आज का वीडियो। तो चलिए मेरे साथ आपको बताता हूँ कि क्या है वो चीज़। तो महेश कौशिक जी का ऑटोमेटेड जी शीट मेथड मैंने कुछ मॉडिफाई किया है। तो इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, वी विल फॉरगो 2% टू गेट हायर प्रॉफिट। 2% हायर प्रॉफिट, देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो हुआ क्या रिसेंटली, ये मेरा करंट पोजीशन है जी शीट ऑटोमेटेड मेथड के हिसाब से। जो शेयर्स आप टॉप में देख रहे हैं ग्रीन में, उनमें मैंने इन्वेस्ट किया और ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया है। जो शेयर्स आप वाइट में देख रहे हैं उनमें मेरी अभी करंट होल्डिंग है। तो जब मैंने इन शेयर में से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया, मैंने इन्हें अपने पोर्टफोलियो में भी बचा के रखा। इन द सेंस कि जो मैं याहू का फाइनेंस एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, उसमें से मैंने इन्हें हटाया नहीं। मैं ऑब्जर्व करना चाहता था कि आखिर मेरे एग्जिट करने के बाद इनमें हो क्या रहा है। तो आइए देखते हैं हुआ क्या। इनमें से 2 शेयर ने कुछ दिखाया मुझे। ऑफ कोर्स पूरी रिसर्च जो महेश सर ने की है, जो मेथड हमें सिखाए हैं, पर्टिकुलरली ये वाला मेथड, उसके पीछे मोटिव ये होता है कि हम ईज़िली एंट्री कर पाएँ और ईज़िली प्रॉफिट बुक कर पाएँ। तो वो जो हमें मेथड्स बताते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मेरा काम है उनमें और रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना कि और क्या पोटेंशियल है उस स्ट्रैटेजी का और हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस एग्जांपल को देखिए। 23 अक्टूबर को मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का शेयर खरीदा था। महेश कौशिक जी की जी शीट में ये रेकमेंड हुआ था। इसको मैंने लगभग 706 रुपये पे खरीदा, 5,000 इन्वेस्ट किए और 4 नवंबर को मुझे अपना 10% टारगेट जो था 777 मिल गया और मैंने बुक करके एग्जिट कर लिया। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ है 4 नवंबर जिसमें क्लोजिंग प्राइस था 788। उसके बाद ये ग्राफ गया है ऐसे 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 zigzag ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या यहाँ पे, 706 पे मैंने एंट्री ली, 777 पे मैंने 10% टारगेट पूरा करके बेच दिया और करेंटली ये है 933 पे, यानी कि 32% ऊपर जहाँ मैंने खरीदा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बजाज फिनसर्व जो मैंने 6 नवंबर को खरीदा था और प्राइस था 6,272 रुपीज़ और मेरा 10% का टारगेट था 6,900 रुपीज़, जो मुझे 11 नवंबर को मिल गया 5 दिन में और मैंने प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया उसका चार्ट। यहाँ देखिए आप, 11 नवंबर जब मैंने बेचा था, उसका क्लोजिंग प्राइस था 6,944 और उसके बाद ये भी ऊपर गया है। करंट प्राइस है 8,548। तो यहाँ पे 36% ये ऊपर जा चुका है जहाँ मैंने इसे खरीदा था। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, उसी को मैं आज के मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम अपना प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, सेफली ऑफ कोर्स। तो मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ा एक अलग एंगल से देखते हैं। दोनों वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे। मैंने 10% के प्रॉफिट पे बुक किए। लास्ट क्लोज प्राइस पहले वाले का 933। जब मैंने इसे प्रॉफिट बुक किया यानी कि 777 पे, तब से लेके अब तक ये 156 रुपीज़ और बढ़ चुका है, यानी कि वहाँ से ये 20% बढ़ चुका है। सिमिलरली दूसरा वाला बजाज फिनसर्व, वहाँ से जहाँ मैंने इसे सेल किया था वहाँ से 24% बढ़ चुका है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैंने सोचा कि चलो, और साथ ही साथ मैं डार्वस स्टोक थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ और भी इसमें ऐड करते हैं मसाला सेफ मसाला। ऑफ कोर्स मैं हर बार ये सेफ टर्म इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एवरीवन नोज दैट। बट कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद हमारे पास सेफ स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये सेफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। नहीं, हम तीर चलाएंगे लेकिन कैलकुलेशन के बाद। आइए देखते हैं क्या है हमारा तीर। तो जी शीट के मेथड के हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 5 स्टॉक्स खरीदे
और उनके अलग अलग प्राइस मान लेते हैं, 50 पे खरीदा, एक 60 पे, एक 70 पे, एक 100 पे, एक 40 पे, और हमने सब में इन्वेस्ट किए लगभग 5,000 रुपये। प्रॉफिट टारगेट था हमारा 10%। जैसे जैसे वो 10% आया हमने बुक किया और टोटल प्रॉफिट हमें मिला 2,508, which is like 10% of 25,000. Okay. Now the modification I have started doing in my strategies, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी में करने वाला हूँ, वो है ये। सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये थ्योरी है, कोई एक्चुअल स्टॉक के प्राइस मैंने नहीं ट्रेस करे हैं, लेकिन जो आपने मेरा शुरू में स्क्रीनशॉट देखा था कि मैंने अभी तक 5 शेयर बेच दिए हैं, 10% का प्रॉफिट सब में कमाया है, तो ऑफ कोर्स ये थ्योरी वेरीफाइबल है। सो हम 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जब हमारा 10% टारगेट आ जाता है, वहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, वहाँ हमें ट्विस्ट लाना है। क्या? हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमें बनाना है एक GTT ऑर्डर 8% प्रॉफिट का, यानी कि जो भी प्राइस आपने खरीदा था, फॉर एग्जांपल पहला वाला देखें, 50 रुपीज़ पे खरीदा था, 10% यानी कि 55 पे जब वो आएगा वो 10% पे आ गया। जैसे ही वो उसे क्रॉस करे, आप एक GTT ऑर्डर बना दीजिए 8% प्राइस का, यानी कि 54 रुपीज़, 8% ऑफ योर परचेज प्राइस। और अगर उसका जिगजैग ऐसे जाता रहा और हमारा GTT ट्रिगर नहीं हुआ, तो हम उसे और ऊपर बेच पाएंगे। इसे मैं और एलैबोरेट थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा, बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ। हम मानते हैं कि 8% पे वो वापस नीचे आ गया, 10% से मे भी थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वापस गिरा, 8% टच किया, वहाँ पे हमारा GTT ऑर्डर ट्रिगर हो गया और हमारा 8% प्रॉफिट बुक हो गया। सिमिलरली सेकेंड स्टॉक में भी यही हुआ, थर्ड में भी यही हुआ, फोर्थ में भी यही हुआ। हम सब में वही मेथड करते हुए चल रहे हैं कि 10% जैसे ही क्रॉस करता है, हम GTT ऑर्डर बनाते हैं 8% का, और हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मान रहे हैं कि 4 स्टॉक में 8% का GTT ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन 5वें स्टॉक में क्या हुआ? हमने वही चीज़ करी, लेकिन वो स्टॉक नीचे नहीं आया, वो स्टॉक और ऊपर जाता रहा और ऊपर जाता रहा। हम अपना GTT ऑर्डर मॉडिफाई करते रहे। हम अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे करना है वो, किस थ्योरी के बेसिस पे, किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, लेकिन हम मॉडिफाई करते रहे और मानते हैं कि वो 25% पे जाके हमारा GTT ऑर्डर ट्रिगर हो गया। उस केस में हमारा प्रॉफिट यहाँ इस शेयर में 1250, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट हमारा है 2856। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 25,080, यानी कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है 11.4, बिगर देन द 10% प्रॉफिट। और ये सिर्फ 5 शेयर के एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है। ऑफ कोर्स वो जी शीट मेथड इतना अमेजिंग है, हर दिन ऑलमोस्ट हमें नए नए रिकमेंडेशंस मिलते रहते हैं। कितने सारे में ये मेथड चलेगा आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। तो क्या है ये मेथड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं? तो पहले देखिए, बाय रेकमेंडेड स्टॉक फ्रॉम जी शीट। तो हर दिन आप जी शीट चेक करेंगे, जो जो रेकमेंडेड स्टॉक्स हैं, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चले गए हैं लास्ट क्लोज प्राइस से, तो हम उसको खरीद लेंगे। फिर हम वेट करेंगे कि वो 10% क्रॉस करे अपना। जैसे ही वो 10% क्रॉस करता है, हम प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, हम GTT ऑर्डर बनाएंगे उसको सेल करने के लिए 8% पे। GTT ऑर्डर कैसे बनाते हैं, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा। सॉरी, उसको प्रैक्टिकली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप जस्ट टाइप कीजिए GTT इन ज़ीरोधा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे GTT ऑर्डर बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 8% पे ही अपना टारगेट रखेंगे अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और मैं इसे स्टॉप लॉस नहीं कहूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप प्रॉफिट यूज़ करना है। तो क्या होगा, जब वो 15% क्रॉस कर ले, आप अपना GTT ऑर्डर मॉडिफाई करें और उसे 12% पे सेट कर दीजिए। अब हमने गैप बढ़ा दिया 3% का, बिकॉज जिगजैग ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। तो हमें अगर ज़्यादा जिगजैग हो गया और ये हिट भी कर गया ऑर्डर, तो हमें 12% तो मिल ही गए हमारे ओरिजिनल टारगेट से 2% ऊपर। पहले ही अगर हिट कर गया तो हमें 2% नीचे मिल जाएंगे, इट्स अ बिग डील। तो जैसे ही वो 15% क्रॉस करे, आप अपना GTT ऑर्डर मॉडिफाई करके 12% कर दीजिए। तो जैसे जैसे वो 5% और क्रॉस करे, 20%, 25%, आप अपना 5% GTT ऑर्डर बढ़ाते रहें। मतलब कि 12% से फिर 17% पे आ जाए, 17 से 22% पे आ जाए, और ऐसे बढ़ाते रहें। जिस दिन वो शेयर टूटेगा, हमारे GTT ऑर्डर हिट होगा, हम उस दिन अपने आप ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, जो कि लास्ट पॉइंट है। यानी कि हम मैनुअली कभी सेल नहीं करेंगे, GTT ऑर्डर के हिसाब से अपने आप सेल होने देंगे। तो दोस्तों, ये है एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, लेकिन मेरा यकीन है कि ये काफ़ी डिफरेंस लाएगा हमारे प्रॉफिट्स में, और कोई हम रिस्क भी नहीं बढ़ा रहे हैं अपना। हाँ, ऑफ कोर्स हम थोड़ा प्रॉफिट टारगेट अपना कम कर ले रहे हैं, कई सारे शेयर्स में 8% पे ही रुक जाएंगे, लेकिन जो जो शेयर, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिखाए शुरू में, बजाज फिनसर्व और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उस तरह के शेयर्स हमारे पास कभी ना कभी हमारे पोर्टफोलियो में आएंगे और हमें अच्छा ऊंचा टारगेट देके जाएंगे। और मैंने डार्वस बॉक्स थ्योरी का मेंशन इसलिए किया क्योंकि डार्वस जी ने कहा था कि जब आप एक उठते हुए शेयर को खरीद रहे हैं,
जब वो गिरना शुरू हो तो आपका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रिगर ऐसे ना हो कि ज़रा से में ही ट्रिगर हो जाए, आप प्रॉफ़िट बुक करके बाहर निकल जाएँ और उसका शेयर का पोटेंशियल और हो, आप और प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से 3% का गैप ठीक रहेगा। अ, आप अपनी कुछ हंचेज़, अपने कुछ रिसर्च यूज़ करके अगर आप कुछ और टारगेट सेट करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या टारगेट होना चाहिए वो डिफरेंस का? कि अगर हमारा शेयर हमें 15% प्रॉफ़िट दे रहा है, तो हमें अपना स्टॉप प्रॉफ़िट कहाँ पे सेट करना चाहिए? तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप ये मेथड को ट्राई करेंगे, मैं तो ज़रूर करूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि कैसा गया मेरा रिसर्च और मेरा एक्सपीरियंस। और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए एक और वीडियो जिसमें किसी और मेथड के बारे में बात करेंगे, कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।